प्यारे साथियों और प्यारी बहनों, मेरा नाम अबू अंसारी है। मैं अपने भाई और अपनी बहन के साथ दिल्ली आ चुका हूँ। मेरे भाई और बहन एसएससी जीडी के कैंडिडेट नहीं हैं, वे सब एज में मुझसे छोटे हैं। बावजूद इसके मैं उन दोनों को लेकर दिल्ली पहुँचा हूँ। मेरे साथियों, सिर्फ एक गुजारिश करने के लिए मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर रहा हूँ। आप अगर दिल्ली नहीं आ रहे हैं, किसी भी कारणवश अगर आप दिल्ली नहीं आ रहे हैं, तो आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ जैसे हो सके ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जिस माध्यम से भी देना चाहें दें। आप यकीन कीजिए, आप मुझसे ज़्यादा बिजी नहीं हो सकते, आप मुझसे ज़्यादा व्यस्त नहीं हो सकते। मैं अपने गांव जो मुगल सराय के पास बबूरी पड़ता है, मैं वहां का लक्ष्मी हुंडा एक शोरूम है, उसका एक मैनेजर हूँ। दिवाली के मौके पर आप जानते होंगे कि कितने कस्टमर की भीड़ होती है। एज अ मैनेजर मेरी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसके बावजूद मैं 3-4 दिन के लिए मैं छुट्टी लिया और मैं मुगल सराय से दिल्ली आया। मेरे भाई जो आप मुझसे ज़्यादा बिजी नहीं हो सकते, कोई बहाना नहीं मार सकते। अगर रणवीर सर का आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं करेंगे, तो याद रखिए हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये नुकसान आपका अपना होगा और जिंदगी में कभी आप खुद को माफ नहीं कर सकेंगे। एक बात और बता दूं मेरे भाई, जो हम लोग कल प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, धरना करेंगे, कोई किसी भी प्रकार का हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे। सरकारी संपत्ति को या फिर प्राइवेट किसी चीज को हम क्षति और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सब सामान हमारा है। हम देश के चौकीदार बनने वाले हैं। आज हम ये दिखाएंगे कि हम देश के कैसे चौकीदारी करेंगे। कल आने वाले समय में अगर हमारे जिस्म पे वर्दी पहनी, अगर हमारे जिस्म पर वर्दी चढ़ाई गई, हमने वर्दी पहना, तो हम देश की जो है कैसे रक्षा करेंगे। मेरे भाई जो हम आपसे अपील करते हैं, जो भाई दिल्ली आ रहे हैं, जो मेरी बहन दिल्ली आ रही हैं, वो किसी भी प्रकार का हंगामा नहीं करेंगे। हम लोग खामोशी से, कभी मोहम्मद इकबाल ने कहा था, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हाँ, हम कोहराम मचाएंगे। लेकिन मुझे याद है अप्रैल सन 1929 को जब भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ जब दिल्ली नेशनल असेंबली में बम फेंका था, और बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को सिलेंडर किया था और सिलेंडर कर दिया, तो ब्रिटिश जज के सामने जब उनको अरेस्ट करके ब्रिटिश जज के सामने पेश किया गया और उसे सवाल किया गया कि अरे भगत सिंह, तुमने बटुकेश्वर दत्त के साथ तुमने बम क्यों फेंका? तो जो जवाब उन्होंने दिया था, 85,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट का यही जवाब है जो एक अबू अंसारी देता है। उनका जवाब ये था, अरे ब्रिटिश जज साहब, मेरा आपको मारना, आपको क्षति पहुंचाना, आपको नुकसान पहुंचाना मेरा कोई मकसद नहीं था। हाँ, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है और मैंने धमाका किया। मेरे भाइयों, मेरे स्पीच को दूसरे रुख में न ले जाएं। मेरे धमाके का तात्पर्य है कि हम लोग एकजुट हुए हैं, हम लोग एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। मोदी जी और अमित शाह तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे खामोशी के साथ। मुझे यकीन है कि मोदी जी हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं। प्राइवेट, अब कुछ लोग ये ना कहें कि तुम तो मैनेजर हो। मेरे भाई, प्राइवेट जॉब प्राइवेट हुआ करती है, उसमें सैलरी 15,000 20,000 ही क्यों न हो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप लोग दिल्ली आइए। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जहां तक कोशिश हो सके आप लोग जो है कोशिश कीजिए। मैं इसी के साथ आप सभी को आखिरी जो है सलाम बोलता हूं। जय हिंद, जय भारत।